लोकसभा 2024 की सरगोशियाँ तेज हो चुकी है। ऐसे में किशनगंज से मजलिस भी अपनी तैयारियां उनकी जोरों पर है। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा एमआईएम के लिए? देखिए, क्लियर है कि ना लोग काला कौवा को वोट देने जा रहा है, ना लोग निकम्मा को वोट देने जा रहा है। वोट लोग देने जा रहा है अपने बेटा को, अपने भाई को, अख्तरुल ईमान को देने जा रहा है। किशनगंज की जनता ही नहीं बल्कि पूरी बिहार की जनता की उम्मीद है कि अख्तरुल ईमान साहब जब संसद में जाएंगे तो सीमांचल की बदहाली की बात करेंगे। जब अख्तरुल ईमान साहब संसद में जाएंगे किशनगंज में हो रहे अत्याचार के बारे में बोलेंगे। जब अख्तरुल ईमान साहब संसद में जाएंगे तो बिहार की भोली भाली जनता को जो गुमराह किया जाता है राजनीति तौर से, उसको जागरूक करेंगे। जब अख्तरुल ईमान साहब संसद में जाएंगे तो यहाँ पर बहू बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका निदान होगा। जब अख्तरुल ईमान साहब संसद में जाएंगे तो CAA जैसे संगीन कानून के विरोध में खुलेआम सीना ठोक के बात करेंगे, वो अख्तरुल ईमान साहब करेंगे। जब अख्तरुल ईमान साहब संसद में जाएंगे तो शाहबाज की जो लिंचिंग हुई सीमांचल में, उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे संसद में। इसलिए लोग, सीमांचल के लोग और किशनगंज के लोगों ने ठान लिया है, क्लियर कॉन्सेप्ट है कि अख्तरुल ईमान साहब 5 लाख वोटों से जीतेंगे इस बार, 5 लाख वोटों से। किशनगंज में क्या मैनिफेस्टो है, क्या जनता से क्या वादे किए जाएंगे इस बार? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों ने किशनगंज में ये हालात पैदा कर दिए कि आज़ादी के 75 साल बाद भी, आज़ादी के 75 साल बाद भी किशनगंज में अखबार के पहले पन्नों पर यह छपती है कि बिहार का सबसे पिछड़ा जिला, पिछड़ा लोकसभा किशनगंज है। अब एक बात बताइए, नेशनल अखबार में जब ये बातें छपती है कि बिहार का सबसे पिछड़ा जिला किशनगंज है, तो इससे बड़ी बात किशनगंज के लिए क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा शोचनीय विषय किशनगंज के लिए क्या हो सकता है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किशनगंज बाढ़ से तबाह, किशनगंज सुखाड़ से तबाह, किशनगंज बेरोजगारी का शिकार हो रहा है। किशनगंज में MU का कितना बड़ा मुद्दा है, और यहाँ के जो सांसद थे जेब में एक लिफाफा लेकर घूमते थे और गांधी जी के मूर्ति के सामने जाके खड़े हो जाते थे और किशनगंज के लोगों को लॉलीपॉप देते थे कि देखो हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, देखो हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उसका इरादा कभी सदन में उन्होंने नहीं बोला। MU का मुद्दा, 250 एकड़ जमीन यहां बर्बाद हो रही है, गाय भेड़ बकरी उस पर चल रहे हैं। आज हमारे बच्चे वहां पर पढ़ते और यहां अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इस तरीके से काम करती जो किशनगंज के हर घर से बच्चे पढ़कर बड़े बड़े शहरों में जाकर, बड़े बड़े देशों में जाकर नौकरी करते और सीमांचल किशनगंज का उत्थान करता। इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो ये आदमखोर सांसद सब है जो आज तक किशनगंज को छला है। मैं एक तरफ आपको बता दूं कि यहां पर जो भी लोग हैं, या तो वो महागठबंधन से चुनाव लड़ रहा हो, चाहे वो JDU गठबंधन से चुनाव लड़ रहा हो, मोदी के गठबंधन से चुनाव लड़ रहा हो, हमारे लिए एक तरफ सांप नाग है, दूसरी तरफ नागराज है। किशनगंज की जनता दोनों को नकार रही है। अख्तरुल ईमान साहब ही सांसद बन रहे हैं। आपने एक शब्द का जिक्र किया, आदमखोर। मैं चाहूंगा इसको परिभाषित कैसे करेंगे आप? अब एक बात बताइए, अब किसी का हक कोई मार के खा रहा है, किसी का हक कोई मार के खा रहा है तो आदमखोर नहीं हुआ? जरूरी है कि इंसान का मांस इंसान खाए? अगर आपके नेवाले को छीन कर मैं खा रहा हूं तो क्या मैं आदमखोर नहीं हुआ? इसी तर्ज पर मैं कह रहा हूं, अगर सीमांचल के हक को कोई भी मार के खाएगा तो उसको मैं आदमखोर कहूंगा, आदमखोर कहूंगा, आदमखोर कहूंगा। इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को भी नसीहत करेंगे कि ऐसे लोगों को आदमखोर कहें। आपने भी MU की बात की, क्या लगता है कि अगर अख्तरुल ईमान जीत जाएंगे तो MU ला पाएंगे? क्योंकि सेंट्रल में अब भी लगता है कि भाजपा की सरकार रहेगी। मैं आपको एकदम क्लियर कह देता हूं, आपको भी पता है कि बिना बोले कुछ नहीं मिलता, बिना रोए बच्चों को दूध नहीं मिलती। तो MU मिल जाएगा तो जब बोलने वाला सांसद जाएगा सदन में तो हल्ला बोलेगा। मोदी अमित शाह के आंख में आंख डालकर बोलेगा कि मैं सीमांचल का बेटा हूं और अपना हक मांगने के लिए आया हूं संसद में और मेरा हक चाहिए, MU चालू करवाओ।